हेलो व्यूअर्स, एक भटकाओ। अपने जीवन में सुखों को बांटना सीखो, ना कि किसी को गलत रास्ते पर लेकर आना। एक कहानी। सुनीता एक बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। विवाह योग्य होने पर माता पिता ने राजकुमार नामक लड़के से विवाह तय कर दिया, जो अपने माता पिता का इकलौता लड़का था। शादी धूमधाम से हुई और कुछ वर्ष बाद एक लड़के का जन्म हुआ। खूब खुशी मनाई गई। लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा। इधर समय के साथ राजकुमार और सुनीता के माता पिता भी दुनिया में नहीं रहे। अमित नाम रखा था लड़के का। धीरे धीरे 20 वर्ष का हो गया। स्कूल में टॉपर था। हाई स्कूल का रिजल्ट निकला तो फिर टॉप आया। दोस्तों ने पार्टी रखी। पार्टी शहर से दूर एक जंगली एरिया में थी। एक आलीशान कोठी थी जंगल में। माता पिता को घर में प्रणाम करने के बाद शाम को सभी के साथ पार्टी की। फिर यह बताकर कि रमन ने पार्टी दी है तो हम इंजॉय करेंगे। सुनीता व राजकुमार ने सोचा, चलो कभी कभी इंजॉय करने भी दो, रात दिन तो पड़ता ही है। कोठी में पहुंचते ही तेज म्यूजिक व मेज पर शराब की कुछ बोतल थी। अमित ने कहा, यह क्या, म्यूजिक तो ठीक था पर यह शराब क्यों? तो रमन बोला, यार एक दिन की ही तो बात है, कौन सा पहाड़ टूटने वाला है। सुबह जब घर जाएंगे तो नशा उतर जाएगा। अमित काफ़ी मनोबल के बाद राजी हो गया। रमन बोला, एक गिफ्ट तुम्हें रात में मिलेगा, मना मत करना, एक दिन की ही तो बात है। यह दिन कौन रोज आने वाला है। 5 दोस्त थे, सभी ने पैक लगाए, सिगरेट जलाई और झूम कर नाचे। फिर थक गए तो अपने अपने रूम में चले गए। अमित जैसे ही रूम में पहुंचा, कुछ लड़खड़ाया तो किसी की कोमल बाहों ने थाम लिया। बहुत सुंदर था वह स्पर्श। इसके बाद क्या हुआ अमित को न पता चला, और सुबह उठा तो देखा वह खूबसूरत नव यौवना तैयार होकर जाने वाली थी। अमित ने रोक लिया, कौन हो तुम, इतनी खूबसूरत हो फिर भी यह गंदा काम करती हो। वत्सला नाम था उसका। पलट कर बोली, हम लोगों को कौन प्यार करेगा, हमारी जिंदगी तो यही बनने वाली है। आज पहली बार आपके साथ थी, कल कोई फिर कोई। अमित ने उसे हाथ पकड़कर बिठा लिया, और कोई न। यदि हमने आपके जीवन से खेला है तो हम आपको प्यार करेंगे, शादी भी करेंगे। वत्सला ने कहा, तुम्हारे माता पिता नहीं तैयार होंगे। अमित ने कहा, 1 वर्ष बाद हम बालिग हो जाएंगे, फिर तुम्हें कानून के रास्ते अपना बना लेंगे, कोई बाधा नहीं होगी। 1 वर्ष हम इसी तरह मिलते रहेंगे। अमित वत्सला के ख्वाबों में ही खोया रहता। झूठ बोलकर घर में घुमाने ले जाता, खूब पैसा खर्च करता, यहाँ तक कि फीस भी। नशे की लत भी लग गई थी। रिजल्ट आया तो क्लास में सबसे अंतिम नंबर पर था। एक दिन अचानक राजकुमार की डेथ हो गई और सुनीता अकेली रह गई। कुछ तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। एक दिन अमित ने वत्सला से कहा कि अब हम बालिग हैं, किसी दिन कोर्ट में शादी कर लेंगे। वत्सला कहने लगी, अमित तुम हमें ज़्यादा प्यार करते हो या माँ को? अमित ने कहा, माँ को। तो वत्सला नाराज हो गई। अमित मुस्कुराने लगा, कहा, अरे झूठ बोल रहा था, तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम्हारे लिए खुद की जान दे सकता हूँ और किसी की ले भी सकता हूँ। वत्सला बोल उठी, तो सबसे पहले अपनी माँ की जान लेनी होगी, क्योंकि मैं अकेले ही रहना चाहती हूँ, सिर्फ हम और तुम। अमित का सर चकरा गया और कहा, हम यह नहीं कर सकते, हम माँ को बहुत प्यार करते हैं। वत्सला ने कहा, शादी तभी होगी जब आप यह काम करोगे। एक दिन अमित ने खूब शराब पी और माँ के मुंह पर तकिया रखकर उनकी जान ले ली, और वत्सला को बताने गया कि चलो देख लो, तुम्हारे प्यार में हमने माँ की जान ले ली। ओह, वत्सला चीख उठी, क्या क्या तूने क्या किया तूने? मैं तो तेरे प्यार की परीक्षा ले रही थी कि माँ के कारण तू हमें छोड़ देगा,
क्योंकि मेरा तो पेशा यही है जो तुमसे छिपकर हमेशा करती रही। हम लोग यदि शादी करने लगे तो कोठे खाली हो जाएंगे और तेरे जैसे अमीरजादे हमारी कोठी की शान कैसे बनेंगे। ओह, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। न पढ़ सका, न माँ का हुआ, न प्यार मिला। इस दुनिया में मेरा कौन है। वत्सला हंस रही थी और एक लड़के का हाथ पकड़कर कोठी में ले जा रही थी। अमित घर आया और माँ की लाश को देखकर थाने पहुंचा और खुद का गुनाह कबूल किया। जेल जाते वक्त वही कोठी की रंगीन शाम और वह दोस्त याद आ रहे थे जिन्होंने यह षड्यंत्र रचा था। वह सभी अमित की सफलताओं से जलने वाले लोग थे जिन्हें अमित दोस्त समझता था। उन्हें लगता था कि अमित इसी तरह टॉप करता रहा तो वह लोग कभी टॉप नहीं आएंगे, और यह खेल खेला जो अमित के आजीवन कारावास के साथ समाप्त हुआ। इससे हमें ये सबक मिलता है कि बच्चों पर विशेष निगाह रखें, उनकी हर गतिविधि पर नज़र रखें। और प्यारे व्यूअर्स, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।